हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं नीतीश भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं टीचर्स लाइव नामक चैनल पर। ये एक छोटा सा प्रयास है जो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। आज हम चर्चा करेंगे, नासा ने एक मिशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है एस्ट्रोस। यहाँ पर इस मिशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये मिशन कैसा है, कहाँ से इसको लॉन्च किया जाएगा, कब तक इसको लॉन्च किया जाएगा तथा यह मिशन किस किस के बारे में स्टडी करेगा। यहाँ पर इसको पढ़ते हुए आपको 4-5 बातें याद रखनी है, जैसे कि यह मिशन क्या है, चर्चा में है, न्यूज़पेपर में है बच्चों इस समय पर ये, तथा यह मिशन किसके बारे में स्टडी करेगा, यह मिशन कहाँ से लॉन्च किया जाएगा, जगह का नाम क्या होगा वह, तथा कब तक इसको लॉन्च करने की संभावना है, तथा इसको लॉन्च कौन करेगा। तो कौन का मैं आंसर दे चुका हूँ कि नासा जो है इस मिशन को लॉन्च करेगी। तो आइए बच्चों, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए अपनी इस प्रोग्राम को देखते हैं, इस मिशन को देखते हैं, तथा लास्ट में क्वेश्चन होगा। सभी बच्चे जो इसको पढ़ रहे होंगे वो इसका आंसर दे के जाइएगा। तो आइए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, ब्रह्मांड में सौर इंफ्रारेड लाइट्स के अध्ययन के लिए नासा इस मिशन को लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है एस्ट्रोस। ये बच्चों इसकी शॉर्ट फॉर्म है एस्ट्रोस। वैसे इसका पूरा नाम अगर देखा जाए तो इसका पूरा नाम है एस्ट्रोफिजिक्स स्टारोफिक टेलीस्कोप फॉर हाई रेजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन एट सब मिलीमीटर वेवलेंथ्स। यहाँ पर इसमें वेवलेंथ की चर्चा की गई है, तरंग दैर्ध्य की चर्चा की गई है, क्योंकि यह तरंग दैर्ध्य का मापन करेगा। यहाँ पर तरंग दैर्ध्य को देखा जाए बच्चों तो कोई भी जो वेव होती है वो इस प्रकार से चलती है। यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये इसका तरंग दैर्ध्य कहलाता है, यानी कि वेवलेंथ कहलाता है। हालांकि नासा फुटबॉल स्टेडियम साइज़ के एक बैलून के जरिए से इसको स्पेस में भेजेगा और इनविजिबल इंफ्रारेड लाइट्स की तरंग दैर्ध्यों को ऑब्जर्व करेगा या स्टडी करेगा। यानी कि इसको किसी रॉकेट के द्वारा नहीं भेजा जाएगा, इसको एक बैलून से भेजा जाएगा जो एक फुटबॉल के मैदान के आकार जितना बड़ा होगा। इस बैलून में बच्चों नासा ने योजना बनाई है कि इस बैलून में वह हीलियम गैस का उपयोग करेगा तथा हीलियम गैस के उपयोग के द्वारा ही यह इसको स्पेस में भेजने की तैयारी कर रहा है। इस मिशन को लॉन्चिंग दिसंबर 2023 तक होने की उम्मीद है। हालांकि अगर काम नहीं पूरा हो पाया तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उम्मीद है कि 2023 तक इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। इसकी लॉन्चिंग की जगह बच्चों अंटार्कटिका है इसकी लॉन्चिंग की जगह। अंटार्कटिका पृथ्वी के ध्रुव पर मौजूद है, पोल पर मौजूद है, वहाँ से ही इसको लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। यह बर्फीले साउदर्न कॉन्टिनेंट की वायु धाराओं के ऊपर 3 सप्ताह तक रहेगा। ये जो साउदर्न कॉन्टिनेंट्स हैं अपने, उसमें ये 3 सप्ताह तक का अपना समय बताएगा। वहीं से ये ऊपर स्पेस की यात्रा को कवर करेगा। यह बच्चों किस बात की स्टडी करेगा, तो यह तारों की स्टडी करेगा। अब तारों में किस प्रकार से स्टडी करेगा, यह पहला ऐसा मिशन है जो तारों के निर्माण के बारे में पता लगाएगा। और ये पहला मैंने क्यों कहा, क्योंकि पहला ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि ये बैलून के द्वारा भेजा जा रहा है। ये तारों के निर्माण के बारे में पता लगाएगा तथा यह ऐसा उपकरण है जो तारों के आसपास उपस्थित जो गैसें हैं उनकी हलचल को मापेगा तथा जो गैसों की गति है, यानी कि जो स्पीड है गैसों की, उसका मापन भी करेगा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये तारों के निर्माण के बारे में पता करेगा। और आप सभी जानते हो कि जो अपना सौर मंडल है उसमें एक सन है, एक सूर्य है। जो सन या सूर्य है वो क्या है बच्चों, तो एक वो तारा है। तो तारे का निर्माण पता चलेगा कि किस प्रकार से हुआ, तो हमको सूर्य के बारे में अनेक जानकारियाँ प्राप्त हो सकेंगी। और सूर्य को ही आप लोग अपनी एनर्जी का स्रोत कहते हैं, नेचुरल एनर्जी स्रोत है, रिसोर्स है हमारे पास सन, और वो एक तारा है। तो यहाँ पर तारों के निर्माण के बारे में जब पता लगाया जाएगा तो सूरज के अनेक रहस्य हमारे सामने उजागर होंगे, खुल कर आएंगे।
आगे अगर हम बात करें तो मिशन के 4 मुख्य लक्ष्यों का अध्ययन किया जाएगा, जिसमें से मिल्की वे आकाशगंगा, आप सभी जानते हो हमारी मिल्की वे का नाम आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा नाम मिल्की वे है। तो 2 मंडल भी शामिल होंगे जिसमें तारों का निर्माण होता है। तो इसमें ऐसा है, इसमें 2 मंडलों में बेसिकली तारे बनते हैं, तो वहाँ पर ये बताएगा कि किस प्रकार से तारों का निर्माण होता है, तथा इसकी खास बात यह होगी कि गैसों के घनत्व की गति एवं हलचल का ये पहली बार 3D मैपिंग बनाएगा। ये 3D मैपिंग करेगा कि उनका घनत्व क्या है, डेंसिटी क्या है उनकी, तथा साथ ही साथ में वे किस प्रकार से हलचल करती हैं, उनकी गति क्या है, ये हमको 3D मैपिंग करके बताएगा। आगे अगर देखा जाए तो 30 सालों से यह 30 सालों में बच्चों जो नासा है वो 30 सालों से इस मिशन के बारे में कार्य कर रहा है। इस मिशन को लॉन्च करने का प्रोग्राम बना रहा है। इस मिशन में स्पेस मिशन के मुकाबले कम लागत आती है, योजना के डेवलपमेंट तथा उसको एग्जीक्यूट करने में तेज़ी रहती है बच्चों, यानी कि इसमें हम लोग जल्दी से जल्दी इसको स्पेस भेज सकते हैं, तथा साथ ही साथ में रिज़ल्ट भी हम लोग दूसरे उपकरणों के मुकाबले इसमें जल्दी पा सकते हैं। जो रिज़ल्ट होगा वो हमको तेज़ी से मिल सकता है इसमें। तो ये था बच्चों यहाँ पर इसके बारे में चर्चा। और आइए हम अब क्वेश्चन देखते हैं कि इससे क्या क्वेश्चन निकल के आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो इस मिशन के बारे में हमको चर्चा करनी है। सबसे पहला स्टेटमेंट आपको दिया है, इसे इसरो द्वारा 2022 में लॉन्च किया जाना है। इट हैज़ टू बी लॉन्च्ड इन 2020 बाय इसरो। बी स्टेटमेंट है, यह मिशन तारों का निर्माण किस प्रकार हुआ तथा गैसों की गति का अध्ययन करेगा। दिस मिशन डिस्क्राइब दैट द स्टार्स हाउ बिल्ट एंड स्टडी द मोशन ऑफ गैसेज। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग को स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट बी में से सही बताना है कौन सा है। तो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए, पहला ऑप्शन है आप लोगों के लिए ओनली ए सही है, दूसरा ऑप्शन है ओनली बी सही है, तीसरा ऑप्शन है ए एंड बी दोनों सही हैं, चौथा ऑप्शन है नन, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए। चलिए बच्चों, आप लोगों का आंसर बिल्कुल ज़्यादातर बच्चों का सही आ रहा है। तो हम लोग ए के बारे में चर्चा अगर हम करें तो ये इसरो द्वारा लॉन्च नहीं किया जा रहा है, ये नासा द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, तथा यह 2022 नहीं 2030 तक, दिसंबर 2030 तक इसकी लॉन्चिंग की संभावनाएं हैं। तो अतः हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। यह मिशन तारों का निर्माण किस प्रकार हुआ और गैसों की गति का अध्ययन करेगा। दूसरा स्टेटमेंट यह कहता है हमको, और ये बात बिल्कुल सही है, जो ये मिशन है ये इन्हीं 2 बातों का अध्ययन करेगा, वेवलेंथ्स का अध्ययन करेगा। अतः सेकंड स्टेटमेंट ठीक हुआ, पहला स्टेटमेंट गलत हुआ। तो इसका ऑप्शन बनेगा ओनली बी, सेकेंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ज़्यादातर बच्चों का सही आंसर था। तो मुझे लगता है ऐसा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, तथा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके जो दोस्त हैं वो अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सके। तो बच्चों, नए सेशन में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।